हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैम सत्यम और स्वागत है आपका मेरे चैनल सैट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। तो बहुत कोशिश के बाद मैंने एक स्टोरी लिखी है। किसी को हर्ट करने का मेरा कोई मकसद नहीं था या फिर एक स्टोरी तैयार कर रहा था, एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा था। मतलब सोच सोच कर एक स्टोरी बनाया हूँ और उसी पे मैंने ये स्टोरी मतलब कि लिखी है। तो प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी नहीं करिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कैरेक्टर चल रहा है सैम का। हाँ तो सुनो, तुम्हें आना ही होगा, उसने कहा। मैं कॉल पर उसकी ये जिद सुनकर कुछ कह नहीं पा रहा। टालने की पूरी कोशिश कर चुका हूँ पर वो मानने को तैयार नहीं हो रही। ओए हेलो स्टोरी टेलर, कोई है यहाँ? अरे बाबा, हाँ हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आने की। कोशिश नहीं, आना ही होगा, समझे? वैसे भी ज़्यादा दूर हो नहीं तुम। बाकी सारा इंतज़ाम मैं कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो। ओके बाबा, ठीक है। अब रात ज़्यादा हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, बोलो ना कि तुम्हें अपनी आवाज़ नहीं सुनानी मुझे। कोई बात नहीं, यूट्यूब पर है एक सैम स्टोरी टेलर, जाकर उसी को सुनकर सो जाऊंगी। बाय, गुड नाइट, हेट यू। अरे कितनी नखरे करती हो तुम। चलो सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। 3 महीने पहले इंस्टाग्राम ओपन करते ही एक फॉलो रिक्वेस्ट और एक मैसेज रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। ओपन करके देखा तो कोई ग्रे लवर नाम से यूज़र नेम था और लड़की का नाम था सनाया। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब मैसेज रिक्वेस्ट देखा तो वो भी उसी का था। मैसेज पढ़ना शुरू किया तो लिखा था, हे सैम द सेक्सिएस्ट स्टोरी टेलर, मैं आपकी आवाज़ की और आपके स्टोरी टेलिंग की फ़ैन हो गई हूँ। कानों को जैसे आपकी आवाज़ सुनकर सुकून सा मिलता है। दिखने में तो तुम छोटे हो पर स्टोरी टेलिंग ऐसे करते हो जैसे तुम कितने एक्सपीरियंस्ड हो। वैसे फ्लर्ट नहीं कर रही मैं, इसे तारीफ़ कर रही हूँ। हाँ वैसे फ्लर्ट भी समझो तो चलेगा क्योंकि ग्रे लवर हूँ। तो तुम्हारे साथ फ्लर्ट तो कर ही सकती हूँ क्योंकि आखिर तुमने ग्रे का करेक्टर जो लिया है। बाय, टेक केयर। वैसे तो मुझे वीक में कुछ तारीफ़ वाली डीएम्स आ ही जाती हैं इंस्टा पर जिस तरह से इसने मेरी तारीफ़ की थी वैसे किसी ने नहीं किया था अभी तक। तो मैंने भी रिप्लाई में थैंक्स लिखकर भेज दिया। कुछ देर बाद जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक नोटिफिकेशन मुझे फिर मिला और कोने में मैसेज वाली साइन के ऊपर 1 लिखा था। अब स्लाइड कर कर वहाँ गया तो उसी का मैसेज आया पड़ा था। लिखा था, बस अपने वीडियोस में स्वीट वॉइस से बोलते हो लगता है और रियल लाइफ में अकड़ू हो। इतनी लंबी तारीफ़ की मैंने और तुमने रिप्लाई में बस थैंक्स लिखा, वो भी बस TNX, पूरी थैंक्स के स्पेलिंग भी नहीं लिखी। अब ये पढ़कर तो मेरे चेहरे पर हंसी आ गई तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया, डियर ग्रे लवर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी तारीफ़ की। वैसे मैं उतना बातूनी नहीं हूँ और आप ठहरी लड़की, तो आपको ज़्यादा लंबा मैसेज करता तो आप सोचती मैं फ्लर्ट कर रहा, इसलिए मैंने बस थैंक्स बोलना सही समझा। ये लिखकर मैंने रिप्लाई ही किया था कि अगले ही पल इंस्टा पर उसका वीडियो चैट का रिक्वेस्ट शो करने लगा। रात के 10 बजे है और 10 मिनट हो रहे हैं और ठंड की शुरुआत हो रही है। अब रूम की लाइट ऑफ है और मैं हूँ कंबल के अंदर, तो मैंने सोचा एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वैसे भी थोड़ी वो मुझे देख पाएगी, इसी बहाने इन्हें भी देख लूँगा क्योंकि मिस सनाया ने खुद की एक भी फ़ोटो पोस्ट करके नहीं रखी है, बस ग्रे और ऐना की ही फ़ोटोज़ पोस्ट है। जैसे ही एक्सेप्ट किया स्क्रीन 2 भागों में बट गई और दोनों भाग बस ब्लैक था। 10 सेकेंड की चुप्पी के बाद उधर से आवाज़ आई, सैम र्यूट के साथ तेज भी है, रूम अंधेरा करके कॉल एक्सेप्ट किया गया है। वो आवाज़ जैसे कानों में घुल गई। आवाज़ मीठी थी और प्यारी भी, पर आवाज़ से ध्यान हटाकर मैंने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, सोने का वक्त हो रहा है तो रूम्स की लाइट्स ऑफ है। अरे तो जनाब ऑन कर लीजिए, शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं, ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट से निकलूँगा नहीं, और दूसरी बात ये कि आपने भी तो अंधेरा करके रखा है। ओह, तो जनाब झगड़ने वाले भी है? नहीं, झगड़ा नहीं कर रहा, बस बोल रहा हूँ। तो आपने क्या सोचा, लड़की आपकी आवाज़ की दीवानी है तो डायरेक्ट वीडियो कॉल करके अपना फेस दिखा देगी? अरे क्या आप भी पहले तो तारीफ़ की और अब बेइज्जती? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत होइए। तो चलिए, लाइव पे आपकी आवाज़ सुन लिया मैंने। वैसे आप हो कहाँ से? झारखंड से, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और आप? बस समझिए कि आपसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मतलब आप भी झारखंड से ही हो? जी हाँ, रांची से। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वैसे आपकी उम्र क्या है? अरे जैसे लड़कियों से एज नहीं पूछती जाती वैसे लड़कों से भी नहीं पूछा जाना चाहिए ना।
अच्छा जितना भी हो, मेरे से 1-2 साल छोटी ही होगी। अच्छा मतलब मैं 50 का हूँ तो आप 52 की होगी। ओह तो आपको भी फ्लर्ट करना आता है, तब तो हमारी जुगलबंदी अच्छी जमेगी। मैं 23 साल की हूँ, अभी मास्टर्स कंप्लीट की हूँ और रांची से ही हूँ। और हाँ मैं सिंगल भी हूँ, और हाँ मैंने डिनर भी कर लिया है। अरे मैंने तो ये सब अभी पूछा ही नहीं, पर अक्सर लड़के यही सब पूछते हैं, इसलिए मैंने सब पहले ही बता दिया। अरे मैंने कहा तो कि मेरी गिनती और लड़कों में ना करे। क्यों, आप क्या अलग हो गए? अरे इतनी भी क्या जल्दी है मुझे जानने की, अभी तो बस बातें शुरू हुई है, धीरे धीरे जानते हैं एक दूसरे को। ओह तो जनाब बातें बनाने में माहिर है। अब लग रहा है मुझे कि कोई टक्कर वाला मिला है मुझे। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कितनी जमती है हमारी। हाँ क्यों नहीं, वैसे तो हमें अभी सोना चाहिए, पर जनाब आपने तो अपनी उम्र ही नहीं बताई अभी तक, इतना भी क्या शर्माना। अरे मोहतरमा आपसे छोटा ही हूँ, 21 साल का। ओह मेरे अंदाज़ा सही था। ठीक है, शुभ रात्रि। परेशान क्यों होंगी तो माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि आदत डाल लो अब से आप इस चीज़ की। चलिए देखते हैं कौन किसको परेशान और कौन किससे परेशान होता है। शुभ रात्रि। प्रेजेंट डे। उस दिन के बाद से आज तक हमारी बातें बंद नहीं हुई है। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, हमारी पसंद नापसंद, अच्छाई बुराई। पर इसमें कॉमन ये है कि उसे भी 50 सेट्स पसंद है और मुझे भी। अचानक अलार्म बजने से मैं अपने सोच से बाहर आया तो फाइनली आरजे की ऑडिशन के लिए मेरा वक्त हो चुका था। होटल से बाहर निकला तो रांची के शोर शराबे से फिर रूबरू हो गया। वहाँ से डायरेक्ट ऑडिशन वाली प्लेस पर पहुँचा। कुछ देर बाद ऑडिशन भी ख़त्म हो गई। ऑडिशन तो सही गई, अब रिजल्ट 2 दिनों बाद पेपर पर आउट होगी। दिन भर का समय ऐसे ही बीत गया। शाम 5 बजे अपने होटल रूम में वापस पहुंचा और थोड़ा फ्रेश हुआ, रेस्ट किया और फिर शनाया का कॉल से आंखें खुली। नींद में होने की वजह से मैंने थोड़ी आहिस्ते से कहा, हेलो। उधर से आवाज़ आई कि जनाब सो रहे हैं? मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरी फ्रेंड की शादी है और तुम्हें आना है। तुम्हारे होटल से बस कुछ ही दूरी पर है ये होटल जहाँ शादी होने वाली है। मैंने हमारे मिलने के लिए फ्रेंड को कहकर एक अलग से रूम बुक करवा लिया है। अब 1 घंटे में यहाँ पहुँचो। और इतना कहकर उसने कॉल रख दिया, क्योंकि उधर शोर शराबा बहुत हो रही थी। मैं जब तक कुछ बोलता कॉल कट हो चुका था। तब बिस्तर से उठा, थोड़ा फ्रेश हुआ। ठंड की मौसम होने की वजह से अंधेरा बहुत जल्दी हो गया है। शाम के 6:30 हो रहे हैं। वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर आया। बैग में वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और एक ब्लैक टाई पड़ी हुई थी। शर्ट पैंट पहना, फिर सोचा कि टाई पहनूं या नहीं, फिर पहन लिया, आखिर शादी में जा रहा हूँ। अब आता है कैरेक्टर सनाया, जो कि सनाया के द्वारा लिखा जा रहा है। ओहो त्रिशा, ये मैं कैसी लग रही हूँ? यार सनाया तू ये बता, शादी तेरी है या मेरी है? अरे मेरी जान, शादी तो तेरी है, पर सुंदर दिखने का तो हक मुझे भी है ना। अरे बाबा तू सुंदर है, टेंशन ना ले, लड़के पीछे पड़े रहेंगे तेरे। नहीं मुझे लड़के पीछे नहीं चाहिए। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, वो छोटू आ रहा है ना मिलने। अरे छोटू ना बोल, तू एक बार उसकी स्टोरी सुन ले, तब पता चलेगा छोटू है कि बड़ू। इतने में ही मुझे ध्यान आया कि उसने तो मुझे देखा ही नहीं है, तो मुझे पहचानेगा कैसे। तभी मैंने एक सेल्फी लेकर सारे पार्ट को क्रॉप कर बस आंखों को रहने दिया और उसे भेज दिया। फिर उसे कॉल लगाया, हे स्टोरी टेलर। अरे हाँ मैं रेडी हो गया हूँ, बस निकल रहा हूँ। अरे बुद्धू पहले सुन तो लो मैं क्या बोल रही हूँ, अपना इंस्टा चेक करो। ओके, इसमें तो बस तुम्हारी आंखें और माथे की बिंदी है। हाँ तो इतने में ही मुझे पहचान लेना। ठीक है पहचान लूँगा, चलो रखती हूँ। अब डायरेक्ट आमने सामने मिलेंगे। अब करेक्टर चेंज होता है और ये लिखा जा रहा है सैम के द्वारा। अरे यार ये लड़की भी ना, मतलब उम्र में बस 2 साल की बड़ी है, पर हरकतें अभी भी बच्चों वाली है। मैं होटल से निकला और टैक्सी लेकर उसके बताए पते पर पहुंचा एंड उसे मैसेज किया, आ गया हूँ, हॉल में हूँ, अब तुम कहाँ हो? थोड़ी देर बाद रिप्लाई आता है, मैं तो तुम्हें देख ही रही हूँ, अब तुम पहचानो मुझे। अरे बाबा यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तुम्हें कैसे पहचानूँ? अरे जनाब आप इतना नहीं कह सकते, फ़ोटो देखिए और ढूंढिए मुझे। मैंने फ़ोटो को फिर से देखा। उन बड़ी बड़ी आँखों में काजल और दोनों आँखों के बीच माथे पर एक काली बिंदी। फ़ोटो से लग रहा था कि वो थोड़ी सांवली रंग की है। अब मेरी आंखें उसे ढूंढने शुरू की।
तभी अचानक मेरी नज़र एक ऐसी आंखों पर पड़ी जो कि मुझे ही घूर रही थी, और जैसे ही हमारी आंखें मिली उसने अपनी नज़र झटके से घुमा ली। मैंने उस चेहरे को अच्छे से देखा, सांवला रंग पर वो बड़ी बड़ी आंखें, गाल थोड़ी फूली हुई और माथे पर एक काली बिंदी, उसी के साथ कानों में एक काली और सुनहरी रंग की मिक्सिंग के साथ बालियाँ, पूरे बदन पर काले रंग के लहंगे और होठों पर डीप ब्राउन रंग की लिपस्टिक में ये सब देख ही रहा था कि वो फिर से मेरी तरफ देखी और हमारी आंखें फिर से मिली। मैं समझ गया कि यही है सनाया। थोड़ा हिचका, फिर अपनी कदम उसकी ओर बढ़ाया। उसकी आंखें बार बार मेरे को देख कर झटके से हट रही थी, जैसे वो मुझे नहीं देख रही हो। अब कैरेक्टर चेंज होता है और फिर से ये लिखा जा रहा है सनाया के द्वारा। अरे वो तो मेरी ही ओर आ रहा है, लगता है पहचान गया। उसकी चाल जैसे अभी स्लो मोशन में है, कद मेरी ही इतनी होगी। उसकी शर्ट टाइट होने की वजह से जैसे लग रहा है उसका बदन थोड़ा गठीला है, कंधे की गोलाइयाँ पता चल रही है। टाई तो पहना है पर थोड़ा ढीला है, जैसे उसे पहनने ही नहीं आया हो। हे मोहतरमा सनाया, उसकी ये आवाज़ से मैं अपनी सोच से बाहर निकली। हाय सैम। अरे ये क्या, मेरी ज़ुबान क्यों लड़खड़ा आ रही? अरे अभी तो आपने हाथ भी नहीं मिलाया और ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। लगता है सिर्फ मैसेज में ही बोलती हो आप, फेस टू फेस आपकी हवा गुल हो गई है लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा ध्यान थोड़ी दूसरी जगह था। ओह अच्छा, किसी लड़के को ताड़ रही थी क्या आप? अरे नहीं, तुम भी ना क्या क्या बोलते हो। अच्छा यहाँ से चलो, यहाँ बहुत शोर शराबा है। चलो तुम थक गए होगे और भूख भी लगी होगी। एक रूम ऊपर फ्लोर में बुक है, वहाँ सारा इंतज़ाम करके रखा है मैंने खाने पीने का। चलिए एकांत में थोड़ी और बातें हो जाएगी। लिफ्ट से 2 फ्लोर ऊपर मतलब 3rd फ्लोर में जाने के बाद रूम की ओर मैंने कदम बढ़ाया। मैं आगे आगे हूँ और वो मेरे पीछे पीछे। ऐसा लग रहा है मानो उसकी नज़र मेरी बदन को घूर रही है। इस एहसास के सोच से ही मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, और ठंड थोड़ी है इसलिए मेरा रोम रोम बदन का खड़ा हो गया था। रूम के दरवाजे पास पहुंचने बाद मैंने उसका डोर कार्ड से ओपन किया। फिर मैं अंदर गई, फिर मेरे पीछे पीछे वो अंदर आया। वो बेड पर बैठा है और मैं उसे ग्लास में पानी दिया और फिर एक गिलास में ऑरेंज जूस जो कि मैंने लाकर पहले से ही रखा था उसे भी निकाल कर उसे दिया, और ख़ुद भी एक गिलास लेकर उसके बगल में बैठ गई। फिर उसने कहा, तो फाइनली आ गया मैं, अब तो खुश हो ना? अरे हाँ, इतनी खुश हूँ कि लग रहा है खुशी के मारे रो ना दूँ। बस अब एक सेल्फी लेनी है, आखिर फ़ैन हूँ मैं तुम्हारी। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। पर सामने से तो तुम और बच्चे लगते हो, विथ क्यूट फेस। लग ही नहीं रहा कि 21 साल के हो। अच्छा नहीं लग रहा तो 50 सेट सुनाना शुरू कर दो, फिर लगने लगेगा 24-25 का हूँ। अरे हाँ, अच्छा आइडिया दिया तुमने। मेरे फ़ोन में ई बुक पड़ी है, फिर तो मैं भी इंस्टा पर तुम्हारे टैग कर कर एक स्टोरी लगाऊंगी कि फाइनली मैंने स्टोरी टेलर को लाइव सुना, वो भी बस उसने मेरे लिए लाइव स्टोरी टेलिंग की। अरे आप तो मेरे को सच में सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दे दूंगी। अरे तुम सेलिब्रिटी हो मेरे लिए, और भी कुछ लोगों के लिए हो। कभी अपने कमेंट्स को ध्यान से पढ़ना। चलिए शुक्रिया, अब ज़्यादा तारीफ़ नहीं कीजिए, न तो आपके जैसे गाल मेरी भी फूल जाएगी। अरे मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं मोटी हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। आप तो खूबसूरत हो, आपकी आंखें खूबसूरत है। बस भी करो झूठ की बातें बनाते हो। पर तुम ना बोके हो, तुम्हें टाई पहनने की भी नहीं आती। देखो शर्ट का कॉलर बटन खुला है और तुमने टाई भी ढीली पहनी है। अच्छा ऐसा क्या? इतना कहते हुए उसने टाई को खींचकर और ढीला कर दिया, फिर अपने शर्ट की एक और बटन खोला और फिर कहा, अब ठीक हूँ कॉलेज का बैक बेंचर लुक में? सुनो ना, तुम कोई फेयरवेल में नहीं आए हो, शादी में आए हो। चलो अच्छे से जेंटलमैन वाला लुक करो। तो आप ही पहना दो, मुझे तो वैसे भी नहीं आती। मैंने भी हाँ कहकर अपनी हाथ उसके खुले बटनों की ओर कर लिया और थोड़ी उसके पास हो गई। तभी बदन में एक सनसनाहट सी हुई। उसके खुले बटन के अंदर उसके छाती के कुछ काली बालें दिख रही है और उसके बदन से एक सुगंध आ रही है। मैंने खुद के सोच से खुद को बाहर निकाला और उसके बटन को पहले लगाया, फिर उसे टाई पहना दिया। अब न लग रहे हो कॉलेज के शरीफ बच्चे। आप ना ऐसे बोल बोल कर मुझे सच में छोटा फील करवा रही हो। अरे तुम छोटे हो ही, तुम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो
और मैं मास्टर्स की, तो हुए ना तुम जूनियर। बस आवाज़ से लगते हो बड़े हो। अच्छा, तो ना आप ना मुझसे स्टोरी ही सुन लो, फिर मुझे बड़ा समझना। मैं उसे अपना फ़ोन दिया और उसने ई बुक पढ़ना शुरू किया। मैं उसे देखी जा रही हूँ और वो फ़ोन में देखकर पढ़ता जा रहा है। उसकी आवाज़ कानों से होते हुए मेरे बदन में झंझनाहट ला रही है। वो इस वक्त बुक का वो सिरा पढ़ रहा है जहाँ कुछ इरोटिक होने वाला है। मैं उसकी आवाज़ में खोई हुई हूँ। अचानक से पटाखे और बॉम्ब की आवाज़ से मैं हिल गई और उसकी बाह को पकड़ लिया। उसकी बाह भी थोड़ी गठीली है। उसने कहा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो अचानक बॉम्ब की आवाज़ हुई तो। अरे डरो मत, लगता है बारात आ गई है। तो तुम्हें जाना नहीं? अरे जाना तो है, पर अभी बहुत सारे रस्में बाकी है, तो जयमाला होने में वक्त है। कहीं तुम मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाहते? अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अचानक बॉम्ब की आवाज़ फिर हुई और इस बार मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, अपने सर को उसके चेस्ट के पास दबा लिया। थोड़ी देर बाद उसने मेरी कंधे और चेहरे को पकड़कर मुझे खुद से थोड़ा दूर किया। सॉरी यार सैम, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बचपन से ही मुझे इन आवाज़ों से डर लगता है, इसलिए मैंने भी कभी दिवाली में पटाखा नहीं जलाया। और पता नहीं ये बाराती बॉम्ब को पाकिस्तान से लेकर आया है क्या? कहाँ से कितनी तेज़ आवाज़ हो रही है? मैंने जूस की गिलास उठाकर एक घूंट लिया और बकबक की जा रही थी कि उसने अपनी उंगली मेरी होठों पर रख दी। उस वक्त उसकी वो गर्म उंगली की छूंद से मेरे बदन में एक अजीब सी सिरहन हुई। फिर उसने मेरे होठों पर लगाई थोड़ी सी जूस को अपनी उंगली से पोंछा और फिर अपनी उंगली को मेरे दोनों होठों के बीच डाल दिया। मैंने भी उसकी मीठी उंगली को चूस लिया। उस वक्त सब जैसे शांत हो गया हो और वहाँ बस हम हो और वो हो। मैंने अपने ग्लास से एक घूंट और लिया और इस बार मेरी पूरी होठ जूस से भींगी हुई है। इस बार उसने अपने चेहरे को मेरे पास लाया और अपने होठ से मेरे निचले होठ को अपने कैद में कर लिया। मैं भी इस काम में उसका साथ देने लगी। मेरे होठों की उंगलियां उसके बाल मेरे हाथों की उंगलियां उसके बालों में घूम रही है और हमारी होठ आपस में मिले हुए हैं। उसकी आंखें बंद हैं और मैं उससे देखे जा रही हूँ। फिर उसने झटके से मुझे छोड़ा और दूसरी ओर अपने चेहरे को करके कहा, सॉरी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। क्या तुम अभी मेरे लिए ग्रे बन सकते हो? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे वो सब नहीं बोलना था, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उसके करीब गई, उसके चेहरे को अपना और किया, अपनी उंगलियों को जूस में डालकर बाहर निकाला। फिर उस उंगली को उसके होठों पर रखकर अपनी होठ उसके होठों के पास ले गई और फिर उसे चूसना शुरू किया। थोड़ी देर में वो भी मेरे साथ है। उसके एक हाथ मेरे खुले कमर पर है और दूसरी हाथ मेरे कंधे पर। फिर उसने मेरे गर्दन के नीचे अपनी उंगली फिराई, जिससे मेरे अंदर के अजीब सी सनसनाहट पैदा हुई। उसके होठ मेरे होठों से हटकर मेरे गर्दन के निचले हिस्से तक जा पहुँचे हैं। उसकी गर्म सांसों को मैं महसूस कर पा रही हूँ। उसके होठ मेरे बदन को चूमते चूमते मेरे छाती तक जा पहुँची और फिर मेरे ब्लाउज़ के एक साइड उसने मेरे कंधे से नीचे कर दिया और मेरे कंधे को चूमना शुरू किया। उसके होठों की छुअन से मेरी सांसें और दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही है। मैं उसे खुद से दूर किया और उसे बेड पर लिटा दिया। अपने लहंगे को अपने हाथों से समेट कर उसके ऊपर बैठ गई। उसके टाई को खींचकर ढीला किया और उसे खोलकर साइड कर दी। फिर एक एक करके उसके शर्ट के सारी बटनों को खोला। फिर उसके सीने को चूमना शुरू किया। उसके शर्ट को पूरी तरह से खोलकर उसके निप्पल्स को अपने ओठों से चूमना शुरू किया। उसके हाथ मेरे पीठ को दबा रही है। उसकी उंगलियां मेरे डीप ब्लाउज़ के कारण मेरे नंगे पीठ को छू रही है। उसकी आंखें अभी भी बंद है। फिर धीरे धीरे चूमते हुए मैंने उसके पेट को चूमना शुरू किया। उसकी एब्स तो पूरी उभरी हुई नहीं है, पर थोड़ी सख्त है। उसके उभार को मैंने खुद के बदन के दबाव की वजह से महसूस कर पा रही हूँ। मैं जैसे ही उसके पैंट तक पहुँची, उसने मुझे रोक लिया, मुझे खुद के ऊपर से हटाया और फिर मुझे बेड पर उल्टा लिटाकर अपने शर्ट को पूरी तरह से खोलकर बगल में रख दिया। फिर अपने टाई से मेरे हाथों को बांधा। फिर पीछे से मेरे ब्लाउज़ में बंधे धागे को खोला। अब उसकी उंगलियां मेरी नंगी पीठ को सहला रही है। मुझे इस चीज़ से अचानक अच्छा लग रहा है, पर मैं अंदर अंदर तड़प रही हूँ। मैं अपने पैरों और जांघों को आपस में रगड़ना चाहती हूँ, पर उसके बदन के दबाव की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रही। अब उसने मेरे
बदन से मेरे ब्लाउज़ को अलग कर दिया है। उसके होंठ मेरे कानों को कुतर रही है। अब वो धीरे धीरे मेरे पीठ पास किस करते हुए मेरे कमर तक जा पहुंचा है। मैं हिलना चाह रही पर हिल भी नहीं पा रही। अचानक उसने मुझे पलट दिया और कहा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, मैं खुद को तुम्हारे हवाले सौंप रही हूँ। उसने फिर मेरे चेहरे को पकड़ा और हमारे होंठ आपस में मिल गए। वो मेरे ऊपर की अंत वस्त्र को खोलने की कोशिश कर रहा है पर वो खोल नहीं पा रहा। तुमसे नहीं हो पाएगा छोटू, मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं हाथ तो खोल दूँगा पर फिर से दोबारा बांधूँगा। ठीक है, बांध लेना। मैंने अपने अंत वस्त्र को खुद से अलग किया, फिर शर्म को कारण अपने दोनों हाथों से अपने छाती को ढक लिया। उसने अपने हाथों से मेरे हाथ अलग किए, फिर मेरे हाथों को पीछे करके बांध दिया। अब उसकी उंगलियां मेरे निपल्स पर घूम रही है। मैं बस उसे घूमी जा रही हूँ। अब वो मेरे ऊपर आकर मेरे गर्दन पर चूमना शुरू किया। अब धीरे धीरे चूमते हुए नीचे जाकर वो मेरे स्तनों को दबा रहा है और उसका पान कर रहा है। दूसरी हाथ से मेरे दूसरे स्तन को मसल रहा है, जिसकी वजह से मैं तड़प रही हूँ। मैं उसे छूना चाहती हूँ, उसके माथे को पकड़कर खुद की छाती में दबा लेना चाहती हूँ, पर हाथ बंधे होने की वजह से मैं ये नहीं कर पा रही। अब उसके एक हाथ मेरे निचले हिस्से को सहला रहा है। मैं अपने जांघों के बीच गिले हिस्से को महसूस कर पा रही। अब वो मेरे पैरों के पास आकर मेरी उंगलियों को चूस रहा है, मेरे पैर को चूमते हुए ऊपर की ओर आ रहा है। अब वो अपने एक हाथों से मेरे जांघों को दबा रहा है और दूसरे हाथ से मेरे निचले हिस्से को सहला रहा है और मेरे दूसरे पैर की जांघ पर अपने होठों से बाइट किए जा रहा है। मेरी सांसें फूल रही है और मैं तड़प रही हूँ। मैं उसे अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। अब मैंने उससे कहा कि मेरी हाथें खोलो। उसने बिना कुछ कहे मेरे हाथ खोल दिए। मैंने अपना निचला अंतर्वस्त्र को उतार दिया और अपने लहंगे को ऊपर खींचकर अपने पैरों को फैला लिया। अब वो मेरे निचले अंग की ओर बढ़ रहा है। उसने पहले उसे अपनी उंगली से सहलाया, फिर उंगली को डालकर मेरी तड़प को और बढ़ा दिया। मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। अब उसने अपने फेस को मेरे निचले हिस्से की ओर लाया और अपने जीभ से मेरे भूख को शांत करने लगा। मेरी हाथ की उंगलियां उसके माथे पर है और उसके फेस को मैं अपने निचले हिस्से पर दबा रही हूँ। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं उठ बैठी, उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके पैंट को उतारने के बाद उसके ऊपर आकर उसे किस किया, फिर उसे मुख मैथुन का आनंद प्राप्त कराया। वह अपने हाथों से मेरे माथे को पकड़ा हुआ है। अब मैं अपने लहंगे को ऊपर उठाकर उसके ऊपर बैठ गई और वो धीरे धीरे मेरे पे प्रवेश कर रहा है। अब मैं और वो धीरे धीरे चरम सुख के आनंद की ओर बढ़ रहा है और जैसे ही वो उस आनंद तक पहुंचने वाला था, उसने मुझे उतारने का इशारा किया। मैं वहाँ से उठी। अब वो मेरे ऊपर है और फिर से मेरे भीतर समा चुका है। थोड़ी ही देर में हम उस आनंद तक पहुँचे और उसने उस वक्त अपने निचले हिस्से को बाहर निकाल कर अपने स्पर्म को मेरे निचले हिस्से के ऊपर गिरा दिया। अब वो मेरे बगल में लेटा है। मैं उसे पीछे से गले लगाई हुई हूँ और फिर हम थोड़ी देर में नींद के आगोश में हो गए। थोड़ी देर बाद मेरी नींद टूटी तो देखा कि मेरे फ़ोन पर मेरे फ्रेंड का 5 मिस कॉल आया हुआ है। मैं भूल ही गई थी कि आज मैं यहाँ शादी में आई हुई थी। अब कैरेक्टर चेंज होता है और ये लिखा जा रहा है सैम के द्वारा। मेरी आँख खुली तो मैं खुद को अकेले बिस्तर पर पाया। सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने कुछ पहना नहीं रखा था, पर मेरे ऊपर एक ब्लैंकेट किसी ने डाला हुआ था। मैं उठकर सबसे पहले अपना कपड़ा पहना और फिर वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। फिर याद आया कि पता नहीं मेरे साथ रात में क्या हुआ था। मैं वैसे कुछ चाहता नहीं था, पर मैं खुद को रोक भी नहीं पाया। फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें एक मैसेज था। यह मैसेज सनाया का था, जिसमें लिखा था, हे मिस्टर स्टोरी टेलर, थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग नाइट। आई नो कि तुम्हारे दिमाग में बहुत बातें आ रही होगी। चलो मैं ये क्लियर करती हूँ। जब तक तुम ये मैसेज पढ़ोगे मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मेरा रियल नेम सनाया नहीं है और मैं रांची की नहीं हूँ। हाँ, पर यह सच है कि मैं फ्रेंड की शादी में रांची आई हुई थी। और जब तक तुम ये मैसेज पढ़ रहे होगे या फिर जब तक तुम्हारी आंखें खुलेगी, तब तक वो लोग भी ये होटल खाली करके जा चुके होंगे। मैं बहुत दिन से तुम्हारी ऑडियो बुक सुन रही थी और तुम्हारी आवाज़ को फील करके वो सारी हरकतें करती थी।
जो एक अकेली लड़की हॉर्नी होने पे करती है। शॉर्ट में बताऊं तो मैं तुम्हें रियल में फ़ील करना चाहती थी। तब मुझे मेरे फ्रेंड की शादी की इनविटेशन मिली, और जो कि रांची में ही थी। तो मैं रांची आने वाली थी और मैंने ये सारे प्लान बनाया जब तुमने बताया कि तू भी रांची ऑडिशन के लिए आने वाला है। और हाँ, उस जूस में कुछ मिलाया हुआ था। बाकी तुम इतने तो समझदार हो गए ही कि क्या मिलाया हुआ था जिससे तुमने ये सब किया। तुमसे 3 महीने जब मैंने लगातार चैट किया तो पाया कि तुम कैसे हो, और शायद मैं डायरेक्ट तुम्हें ये कहती तो तुम ना करते, इसलिए मैंने वो उस दवा उस जूस में मिला दिया था। चलो अब बाय। अब खुद की फर्स्ट स्टोरी और अच्छे से लिखना, और हाँ, मैं तुम्हें सुनती भी रहूँगी, बस ये स्टोरी टेलिंग कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में ही वो जादू है कि तुम्हारी इरोटिका स्टोरी टेलिंग जब कोई फील करेगा तो खुद को रोक नहीं पाएगा। योर फैन सनाया, फैक्ट सनाया। ये पढ़ने बाद मुझे फील हुआ कि मैं कितना चोमू हूँ। उसके नंबर पर कॉल किया तो नंबर ऑफ आया, उसके इंस्टा आईडी पर गया तो वहाँ हर चीज़ 0 थी, और डीपी रिमूव पाया। मीन्स शायद मैं ब्लॉक था या उसकी आईडी डीएक्टिवेट थी। अब मैं चुपचाप अपने होटल वापस आया, फ्रेश हुआ, कुछ खाया पिया और फिर वापस अपने घर के लिए निकल गया। इन सब चीज़ के हुए 4 महीने बीत चुके हैं, और फिर भी मैं बार बार उसकी आईडी ओपन करके देखता हूँ कि कभी तो कुछ दिख जाए, कोई मैसेज आया हो या कुछ भी। पर मुझे फिर से उसी मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ता है। अब ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मतलब पहली बार लिखा हूँ, जो भी मन में आया जैसे ही स्टोरी बनते गई दिमाग में, लिखते गया, सुधारते गया, लिखते गया, और फाइनली इस स्टेज पे पहुँचा कि मैं सोचा अब इससे यहीं पे विराम देता हूँ। तो बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को स्टोरी कैसे लगी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।